वहीं महापंचायत में मौजूद भाकियू नेता राकेश टिकैत से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। हमारे साथ राकेश टिकैत जी मौजूद है। सर, बड़ी पंचायत आज आपने बुलाई है, क्या क्या? देखो, घोषणा पत्र में जो इन्होंने कहा, घोषणा पत्र में जो कहा उसको पूरा करो। बिजली फ्री देने की बात करी, फ्री दे नहीं रहे। गन्ने के भुगतान की बात होती है कि 14 दिन में भुगतान कर देंगे, वो नहीं हो रहा। पिछले साल का भुगतान नहीं हुआ, रेट नहीं बढ़ रहे। तो ये सारी समस्याएं हैं। बिजली वालों ने तो आतंक मचा दिया। भाई, चोर जो डकैत होते थे पहले, वो रात को आते थे। बिजली विभाग और पुलिस विभाग दिन में आता है। तो इस आतंक से मुक्ति चाहिए हमको। विधानसभा चुनाव से पहले भी बड़ी एक पंचायत हुई थी, सरकार ने तमाम वादे किसानों से किए, वादे पूरे नहीं हुए। 24 में लोकसभा चुनाव है, फिर बड़ी पंचायत है, तो किसान इस बार अपनी मांग कैसे सरकार को मनवाएं? अपनी बात कहने का यही एक तरीका है। लोकतंत्र में भीड़ के माध्यम से ही अपनी बात हम कह सकते हैं, वो हम कह रहे हैं। कल भी कहा योगी सरकार ने कि हम किसानों के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर तो नजर नहीं आता। छुट्टा जानवरों की समस्याएं हैं, सरकार लगातार दावे कर रही है। तो सरकार तो दावे करेगी, और सरकार दावे ना करे। भाई, अपनी खीर को कौन खट्टी बतावे, मिट्टी बताओगा? तो ये भाई लाठी के दम पे अपनी खीर को मिट्टी बता रहे। मतलब खीर बनाई लस्सी में और बता रहे कि दूध में बनाई। तो भाई, ताकत के दम पे सब काम करना चाहते हैं। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि किसानों की समस्याओं का जब तक निराकरण नहीं होता है, तब तक ऐसी ही महापंचायतें किसानों की तरफ से की जाती रहेंगी। लोकतंत्र में साफ तौर पे कहा गया है कि भीड़ तंत्र का अपना बड़ा योगदान होता है। इसलिए जो है भीड़ के माध्यम से सरकार को चेताने का काम किया जा रहा है कि कैसे अगर सरकार किसानों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग प्रदेशों में आंदोलन किया जाएगा। बिलोजन वीरेंद्र के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया। तो लखनऊ के इको गार्डन में सैकड़ों की संख्या में किसान एकजुट हुए हैं और किसानों की महापंचायत जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश चौहान हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। नीलेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आज सैकड़ों की संख्या में किसान एकजुट हुए हैं और सबसे जो मुख्य मांग है वो बिजली फ्री को लेकर है। किसानों की तरफ से कहा गया है कि घोषणा पत्र में जिक्र किया गया था कि बिजली फ्री दी जाएगी, फिर अब तक बिजली फ्री क्यों नहीं दी गई? तो नीलेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि लखनऊ के इको गार्डन में सैकड़ों की संख्या में किसान एकजुट हुए हैं और अपनी कई मांगों को लेकर के किसान आज इको गार्डन में एकजुट हुए हैं। भाकियू नेता राकेश टिकैत भी महापंचायत में मौजूद थे। सैकड़ों की संख्या में आज किसान एकजुट हुए हैं इको गार्डन में। गन्ना मूल्य समेत, बिजली फ्री समेत कई ऐसी मुख्य मांगे हैं जिन्हें लेकर के आज किसान एकजुट हुए हैं। किसानों की तरफ से साफ कहना है कि घोषणा पत्र में जिक्र किया गया था, लेकिन आज तक मांगे नहीं मानी गई है। नीलेश एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आज इको गार्डन में सैकड़ों की संख्या में किसान एकजुट हुए हैं, क्या क्या मुख्य मांगे? उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर हरियाणा और पंजाब से किसान एक साथ आमबंद हुए हैं। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों से वादे किए थे कि वो किसानों को बिजली फ्री देंगे, साथ ही साथ आवारा पशुओं से जो है निजात दिलाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। उसके अलावा किसानों को जो है MSP लागू की जाएगी। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाएगा और गन्ने का जो किसानों का भुगतान होता है उसको समय पर कराया जाएगा। आलू को लेकर भी किसानों ने बातें की कि आलू जब खुदती है तो उसको स्टोर रूम में रखने के लिए तमाम
तमाम तरीके की समस्याओं का सामना किसानों को करना पड़ता है। उन तमाम चीजों को अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से किसानों ने एक साथ बंद होकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था, जिसके बाद किसानों के आगे सरकार को उन तमाम मांगों को मानना पड़ा था। अब 2024 में चुनाव है, किसानों का साफ तौर पे कहना है, खासतौर पर किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत ने न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो प्रदेश व्यापी इस आंदोलन को खड़ा किया जाएगा। और 2024 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव है, तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में किसान अपनी जो है रणनीति बनाएंगे कि किसको वोट देना है, कौन सी सरकार उनके लिए बेहतर काम कर सकती है। तो हजारों की तादाद में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से, उत्तर प्रदेश के बाहर हरियाणा और पंजाब से जो किसान हैं वो इको गार्डन में मौजूद हैं। अभी भी किसान लगातार आ रहे हैं। हालांकि एक दिवसीय किसानों की पंचायत थी जिसमें सुबह से ही किसानों के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। राकेश टिकैत खुद मौजूद हैं, साथ ही साथ हजारों की तादाद में किसान मौजूद हैं। उन्होंने साफ तौर पे सरकार के ऊपर कई बिल्कुल गंभीर आरोप नीलेश, लगाए हैं। हजारों की तादाद में किसान वहां पर मौजूद है और अपनी मुख्य मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।